नमस्कार। हमारे देश में इस समय चर्चा हो रही है भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बारे में, या फिर कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बारे में, नहीं तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर। लेकिन निश्चित ही बनारस से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तभी उस विषय पर खुलकर चर्चा की जाती है, बाकी समयों में उसे ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। बलात्कार की घटना बहुत दुखद है। निश्चित तौर पर हर वक्त इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, और बनारस से भी एक जो तस्वीर आ रही है एक अच्छी पहल है। सत्येंद्र शर्मा जी की टीम है और हम रास्ते से गुजर रहे थे यहाँ पर कैंट लहरतारा होते हुए, तो हमारी नज़र पड़ी। हमने सोचा कि इनसे बात करना इस समय बहुत आवश्यक है। सत्येंद्र भैया, सबसे पहले तो आप अपनी टीम के साथ जो कर रहे हैं उसके लिए आपको सैल्यूट है। ये बताइए कब से लगे हैं इस मिशन में? सर, पिछले साल डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की रेप करके निर्ममता तरीके से जिंदा जला दिया गया था। इस भावना से आहत होकर के कहीं ना कहीं मन में एक भावना आई कि अब हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, हम युवाओं को सामने आना पड़ेगा। और तभी हम लोगों ने, उस समय भी ये टीम थी और बनारस के काफ़ी लोग थे, हम लोगों ने उस समय एक नारा दिया था, मोमबत्ती नहीं मशाल जलाना होगा और अंधेरा घना है मिलकर मिटाना होगा। और इस नारे के साथ हम लोगों ने हर रात 10 बजे रात से हम लोग बैठना शुरू करते थे और रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक हम लोग बैठते थे। और आते जाते एक व्यक्ति भी अगर रोक के पूछता था तो हमें लगता था कि हमारा बैठना सफल हो गया, क्योंकि वो पूछता था कि आपके इस बैठने से क्या होगा। तो 29 नवंबर 2019 से ये चल रहा है। बीच में तमाम समस्याएं, CAA को लेकर के लोग पोस्टर खड़े रहे, हम लोग को बहुत बाधा हुई। उसके बाद धारा 144 लगाई गई। अधिकारी लोग आते थे, हम लोग को पूछते थे, लेकिन वो हम लोग को प्रोत्साहन करके जाते थे कि नहीं बेटा, बहुत अच्छा आपका ये पहल है, अगर युवा ही बदल जाए तो पुलिस की तो ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में हम लोगों ने सरकार के नियमों के हिसाब से हम चले। हम लोग अपने बालकनी से भी हम लोगों ने इस तस्वीर को दिखाई लोगों को। लेकिन अब दोबारा शुरू हो गया और 130वां दिन हम लोग का आज यहाँ पर है। जी, क्या बात है। एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि इस समय लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, जरूरत हो तभी निकलें, और आवश्यक भी है। लेकिन इस संकट के समय में, इस विपरीत समयों में आप लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम देखते भी हैं कि ग्राउंड पर केवल और केवल इस बलात्कार जैसी निर्मम बातों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आप समाज के हर पहलू पर बड़ा पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं। रिस्पांस कैसा मिल रहा है इस समय अगर हम बात करें? क्या लोग आपको आकर इस समय पूछते हैं इसके बारे में कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। 2 जगह हम लोग खड़े हो रहे हैं। एक हमारी टीम है जो सिगरा पे खड़ी होती है या कहीं और खड़ी होती है, एक टीम है जो कहीं और खड़ी होती है। 2 शिफ्ट में हम खड़े होते हैं और दोनों जगहों से हम फीडबैक मिलता है। हम लाइव भी आते हैं, लोग आते हैं, पूछते हैं, और यकीन मानिए बहुत अच्छे लोग भी आते हैं और आप आश्चर्यचकित होंगे, ऐसे लोग आते हैं, मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता, इतनी भद्दगी की बात करके जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर देना चाहिए, रेप बंद हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि अगर मेरी उम्र 50 साल है और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ तो सरकार मुझे क्यों रोकती है, मैं कहाँ जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तब मुझे लगता है कि नहीं, ये आंदोलन चलना चाहिए। बिल्कुल भैया, हम और लोगों से बात करेंगे। सर, हम तो चाहेंगे कि आप एक संदेश दीजिए। देखिए, ये बात बहुत ही एक यहाँ पर निकल के आती है कि जब भी कोई घटना किसी के घर में होती है तब वो सड़कों पर निकलता है, लेकिन आप लोग दूसरों के लिए यहाँ पर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ये जो हम लोग का अभियान चल रहा है, कम से कम इसके ऊपर पूरा सरकार को भी फॉलो अप करना चाहिए, और ये बलात्कार जो हो रहा है इसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल, बलात्कार जैसी घटना पर कड़ा कानून लाना चाहिए। अब भैया क्या कहेंगे, एक संदेश आप क्या चाहते हैं? जैसे इस पोस्टर के माध्यम से हम चाहें तो मैं पर्टिकुलरली सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम एक सशक्त और सुंदर समाज की परिकल्पना चाहते हैं, अगर ऐसा हमें लगता है कि हाँ हमारा एक समाज है जो सुंदर होना चाहिए, तो उसके लिए हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। अपनी खोती हुई संस्कृतियों को, सभ्यताओं को पुनर्जागृत करना होगा, बिना उसके नहीं होगा। क्योंकि ये बलात्कार जैसी घटनाएं या आमतौर पे जो हुटिंग वगैरह होती है, उसमें सबसे बड़ी वजह है संस्कारों का न होना, रिश्तों की कद्र न करना। लोग अगर रिश्तों की कद्र करना सीख जाएं, अगर अपने अंदर संस्कारों को उत्पन्न करना सीख जाएं, अपने घर के बच्चों को संस्कारित करें, तो आने वाले समय में ये घटनाएं नहीं घटेंगी, ये मेरा वादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ है अमित जी। कभी जगह जगह सैनिटाइजेशन अभियान में जुड़ते हैं, तो कभी भूखों को खाना खिलाते हैं, और अब बलात्कार के खिलाफ अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करते हुए एक संदेश हम इनसे भी लेंगे। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? बिल्कुल, मैं आपसे निशांत जी बताना चाहूँगा कि जब लहुरा बीर से हमने ये मशाल जुलूस चला के ये आंदोलन चालू किया था, आज विश्वास मानिए कि आज 130वां दिन है, और ये नित निरंतर चलता जा रहा है और चलता रहेगा जब तक हम समाज के लोगों को जागरूक करना। बस एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के लोगों को जागरूक करना। मैं निर्भया कांड के समय
16 दिसंबर को, उस समय मैं दिल्ली में रहता था, वहीं से मेरी MBA की पढ़ाई चल रही थी। हम लोग उस समय भी जनपद पे गए, धरने पे बैठे, पुलिस ने वाटर कैनाल से हम लोगों को मारा। तो ऐसी चीज़ों में, ऐसी जगह पे भी हमने आंदोलन चलाया है। और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की जो एक निर्मम हत्या हुई बलात्कार के बाद, उससे हम लोगों ने दुखी होकर इस आंदोलन को चलाया है। आगे ये आंदोलन चलता रहेगा। एक सभ्य समाज की हम लोग परिकल्पना करते हैं और चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, इस तरीके की घटनाएं समाज में ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग प्रतिदिन खड़े होते हैं विभिन्न चौराहों पे। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बातचीत के लिए, और उम्मीद करेंगे कि सत्येंद्र जी, जो ये आपका संदेश है, आपका जो पहल है, समाज के हर कोने कोने तक पहुँचे। और कृपया करके आप भी बिल्कुल सजग रहें और जैसे भी हो सकता है बलात्कार के खिलाफ अपनी हुंकार को, अपनी आवाज़ को जरूर बुलंद करें। संदेश मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो लोग से मेरा निवेदन है कि कम से कम वो अगर हमसे नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारे फोटोज़ और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।